न्यूमेनिक होता क्या है और हमें न्यूमेनिक की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझना कि हाँ न्यूमेनिक होता क्या है और उसकी हमें जरूरत क्यों है। ठीक है, तो चलो आपको इसको देख के क्या याद आता है, सब लोग बताओ मुझे कि यहां पर ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसको देख के आपको क्या याद आता है। आप लोग याद करो, जब आपके पापा ने गलती से आपको पूछ लिया कि भैया बेटा एक बात बताओ कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, या फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल मई में कितने दिन होते हैं। सब लोगों को ये पिक्चर याद होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से काउंटिंग करते हैं। याद है आप लोगों को, इस तरह से याद है, दिस इज जनवरी, सो दिस इज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, याद है। आप अपने इसका यूज करते हो। सो इसको कहते हैं न्यूमेनिक। न्यूमेनिक का मतलब होता है चीजों को आसान तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि हमें याद हो जाए। सो यहां से अगर हमने शुरू किया जनवरी, तो ये क्या है, एक उभरा हुआ पार्ट है। ठीक है, सो इन दैट केस यहां पर 31 डेज होंगे। फरवरी में नीचे चले गए तो दिन कम हो जाएंगे, मार्च में ऊपर आ गए तो 31 डेज हो गए, याद है ना। अप्रैल में नीचे आ गए तो इसका मतलब दिन 30 होंगे। फरवरी एक एक्सेप्शन है जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं। 28 डेज जनरली होते हैं, 29 दिन कब होते हैं है हमको सबको पता है। ठीक है, सो फाइनली ये एक तरह का न्यूमेनिक है जो हमको बचपन में सिखाया गया था। कल को कोई पूछ ले दिसंबर में दिन कितने होते हैं, तो हम लोग फटाफट से काउंटिंग करके बता सकते हैं कि ओवरऑल देखो, दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इजंट इट। तो ये आपको क्या दे रहा है, ओवरऑल आइडिया दे रहा है कि दिन कितने होंगे। याद है, न्यूमेनिक बचपन में सीखा था। यस और नो में आंसर करके बताओ, है ना, याद है कि नहीं याद है सब लोगों को। हमारे टीचर ने ऐसे ही सिखाया था, आप लोगों को भी सिखाया होगा। यस और नो में आंसर दो। जितेंद्र, नेहा बोला ना क्या, हाँ, रुशाली, जितेंद्र, भास्कर, बताओ यस, याद है ना सब लोगों को। अब मैं आपको बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। इसको हम लोग न्यूमेनिक बोलते हैं, जो चीजों को आसान बनाता है, जो रिप्रेजेंटेबल बनाता है, मतलब जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, दैट मस्ट बी सम क्वर्की। ये कुछ विचित्र चीज है जो हमें हमारे सर ने बताई तो हमें याद भी हो गई। इसी तरह से चलो इस पिक्चर को देख के क्या याद आता है, ये भी एक न्यूमेनिक है और ये बहुत ही वंडरफुल न्यूमेनिक है। आपने कभी किसी बंदे के हाथ में इतना बड़ा कॉफी का कप देखा है क्या, इतना बड़ा कॉफी का कप देखा है क्या। और मजे की बात, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये बहुत ही क्वर्की पिक्चर है और यहां पर एक उस पिक्चर से रिलेटेड एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा है, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। अब ये जो लिखा है ना, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, ये एक न्यूमेनिक है। कैसे, मैं उसका आंसर करता हूं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बताओ किस किस को पता है, चैट सेक्शन में मुझे बताओ कि इस पिक्चर को देख के जो चीज हमें याद आती है वो तुम्हें पता है। किस किस को पता है, देखिए किस किस को पता है कि न्यूमेनिक का मतलब क्या है। समझिए, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, किस किस को पता है कि ये कंटेनर को देख के मुझे कोई चीज याद आती है। कोई बता सकता है, कैन एनीबडी गेस दिस, नहीं पता, है ना। तो ये एक न्यूमेनिक है। चलो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, और ऐसे न्यूमेनिक हम लोगों को यूज करने हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए। आप सब लोग काउंटिंग करो, सब लोग बताओ MAY में कितने आपको दिख रहे हैं लेटर्स, 3, यस और नो। MAY टोटल लेटर्स कितने हैं, 3। आई में क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ एक लेटर दिख रहा है, सही है। अल्फाबेट कितने दिख रहे हैं, 1। यहां पर हैव में कितने दिख रहे हैं अल्फाबेट, 4। ए में कितना दिख रहा है, 1। लार्ज में कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, सही है। ये एक संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनर में कितने दिख रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये 9। ऑफ में कितने दिख रहे हैं, 2। कॉफी में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6। अब आपको पता है ये नंबर क्या है, ये है द वैल्यू ऑफ पाई अल्टीमेट। लुक एट इट, 3.141592.6। पाई एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब आपको मजे की बात, आपको अगर ये लाइन याद है तो आपने पॉइंट के बाद कितने नंबर तक पाई का वैल्यू याद कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 3.7 स्पेसेस पर, 7 प्लेसेस पर आपको वैल्यूज याद हो गई। अगर आपको ये फोटो याद है, अगर आपको ये लाइन याद है, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, इसका मतलब आपको पाई का वैल्यू याद हो गया, वो भी 7 प्लेसेस तक। चमत्कार हो गया यार। किसको याद होता है? अगर मैं तुमसे पूछूं चैट सेक्शन में, सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताना,
आज से पहले तक क्या तुम्हें पाई का वैल्यू पॉइंट के बाद 7 वैल्यूज तक याद था क्या? नहीं याद होगा, लेकिन आज याद रहेगा। क्यों? क्योंकि एक क्वर्की पिक्चर आपके सामने है और उससे रिलेटेड एक लाइन आपके सामने है। सो ये पिक्चर और ये लाइन आपको कुछ बता रही है, बोल रही है। सो फाइनली वो क्या कह रही है? मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। आप सिर्फ अल्फाबेट्स काउंट कर लो। सो फाइनली आपके पास 3.1415926 ये वैल्यू आ गया। पॉइंट के बाद 7 स्पेसेस तक पाई का, 7 प्लेसेस तक पाई का वैल्यू आ गया। पावर देख रहे हो न्यूमोनिक की? सो दिस इज कॉल्ड न्यूमोनिक। अ लार्ज, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। इतना याद तो हमारा काम हो गया यार, हमने तो चमत्कार कर दिया। सो ऐसे ही न्यूमेनिक होते हैं। न्यूमेनिक का मतलब क्या होता है? चलो, ये न्यूमेनिक का मतलब क्या होता है? न्यूमेनिक का मतलब होता है ये जिससे आपकी एक ऐसी लर्निंग टेक्निक है जिससे आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीधे दिमाग में नहीं घुसती उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है? न्यूमोनिक इज अ लर्निंग टेक्निक दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज, रिटेन एंड रिमेंबर information by making recall